उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देहरादून से पहली खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम रावत शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत ने बैठक में हिस्सा लिया। सीएम रावत ने वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों पर भरोसा भी जताया। 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कुंभ को लेकर वैक्सीन की आवश्यकता पर चर्चा की गई। वैक्सीनेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर, कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की थी और इसी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए थे। उन्होंने विशेषज्ञों पर भरोसा जताया और बताया कि आखिरकार वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट है, इसको लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारी है, क्या मैनेजमेंट है। सभी मंत्रीगण और हमारे सहयोगी सारे मुख्यमंत्रीगण, अधिकारीगण, आज हमें पूरी आशा और विश्वास बना है कि बहुत जल्दी हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में सफल होंगे और जो राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रायोरिटीज जो तय करनी है वो मोटा मोटा हमने तय किया है। लेकिन एक विशेष अनुरोध मैं और इसको मैं करना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और इस दृष्टि से वहाँ पर भारी संख्या में हमारे अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, पुलिस बल होगा, तो उसका ज़रूर इसमें ध्यान रखा जाए, क्योंकि 4 महीने तक ये आयोजन चलता है और इसलिए मेरा ये सुझाव है कि उसका ज़रूर उसमें ध्यान रखा जाए। कब है ये 14 जनवरी से 14 और अप्रैल तक चलेगा। नैनीताल से अगली खबर है। पुलिस महानिरीक्षक ने क्राइम बैठक ली है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए इसमें निर्देश भी दिए गए हैं। कुमाऊं एसएसपी और पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम के लिए भी चर्चा की गई। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। खनन में ओवरलोडिंग वाहन के खिलाफ कार्रवाई हो, ये डीआईजी के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। कोटद्वार में भवनों और खाली पड़े भवनों से संपत्ति कर वसूलने को लेकर पिछले 1 महीने से राजनीति गरमाई हुई है, जिसके चलते आज कांग्रेस की मेयर हेमलता नेगी और उनके पति पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने संपत्ति टैक्स के विरोध में जन जागरण हस्ताक्षर अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करने की अपील की है। जबकि 25 फरवरी 2020 को मेयर हेमलता नेगी ने बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से गृह टैक्स और अनिवासियों भवनों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास किया था। आगे की बात है कि विधानसभा 2017 का चुनाव होने के बाद नगर निगम को कोटद्वार पर थोपा गया और नगर निगम कोटद्वार बनाने की मंशा बीजेपी की देख लें। माननीय डॉक्टर हरक सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने झंडा चौक से कहा था कि अगले 10 साल तक अगर कोटद्वार को नगर निगम बनाया जा रहा है तो किसी से भी कोई टैक्स संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब नगर निगम थोप दिया गया, उसके चुनाव आए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी है, वो कांग्रेस के टिकट से यहाँ मेयर लड़ी और इस समय विजय होकर यहाँ मेयर है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगले 10 साल कोटद्वार को नगर निगम को सभी संपत्तियों से कर मुक्त रखा जाएगा। अब क्या हुआ कि 25/2/2020 प्रस्ताव पारित कर दिया इन्होंने अपनी कैबिनेट में कि नगर निगम की जो कैबिनेट में इन्होंने बोर्ड में ये प्रस्ताव पारित किया कि जो कोटद्वार में ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित करके नगर निगम बनाया गया था, उस ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आवासीय संपत्तियों पर व अन्य भूखंडों पर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि इन पर संपत्ति कर लाया जाए, लगाया जाए। अब कांग्रेस केवल हरिद्वार से खबर है, जहां पर मिठाई की दुकान में क्रेन घुसने से हड़कंप मच गया। ढलान पर बिना हैंड ब्रेक लगाए दरअसल युवक यहां चला गया था। चालक की लापरवाही के चलते दुकान में भारी नुकसान भी हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है।
इसमें ड्राइवर तो कोई था नहीं, उसमें पीछे अपना आप ही गोदी चल के पीछे आ गई है और ये सारा दुकान जो टूट फूट हो गई है और दुकान के अंदर घुस गई है, ये सूचना मिली थी। फिर हम सूचना पे यहाँ पे मौके पे आए थे। ये रेलवे स्टेशन जो गेट है उसके अंदर की साइड में थोड़ा खड़ा था, वहाँ पे भी ढलान है। रुड़की में वेल्डिंग की दुकान में ड्रम फटने से भीषण धमाका हुआ है। धमाके की चपेट में आने से एक दुकानदार सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका होने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। कोतवाली सिविल लाइन के शेरपुर गांव का ये मामला है। काटने के लिए आया था लड़का, उसने जैसे ग्राइंडर उस पर चलाया तो दोनों बच्चे थे, एक मिस्त्री और एक वो कटवाने वाला। जैसे ही उन्होंने ग्राइंडर चलाया तभी पटक गया वो। कितनी चोट है? उसके पास चोट दोनों के पैर टूटे हुए हैं। टूटे या कटे हुए? एक के ज़्यादा है। ऋषिकेश के प्रतीत नगर में ड्राइववाला संपर्क मार्ग निर्माण कार्य के दौरान एक के बाद एक खामियां देखने को मिल रही हैं। यहां सड़क चौड़ीकरण का काम तो शुरू हुआ, मगर सड़क के दोनों ओर बनने वाले पानी की निकासी को लेकर नाली नहीं बनाई गई है। वहीं जुलाई 2018 में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया था। घोषणा को करीब 2.5 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर काम शून्य के बराबर हुआ है। वहीं जनता पिछले 2.5 साल से सड़क के पक्के होने की उम्मीद करे बैठी है। में नाली का प्रकरण है, ये नाली बना नहीं रहे हैं और रोड बना सोच रहे। पहले अभी कुछ ही दिन पहले रोड भराई काम करा गया है, ये दोबारा से भी खुदाई शुरू हो गई है। बोले रोड बना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले नाली बनेगी, उसके बाद रोड बनेगी। अब किसी पूछ रहा हूँ मैं कि बाहर के मेट है इनके यहाँ जय साहब के, मैं पूछ रहा हूँ इनसे क्या मामला है, बोले हमें पता ही नहीं है। मैंने खोद क्यों उसको, मैंने खोद काम रुका दिया गया है। ये काम जब हमें पूर्णतः संतुष्ट। जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते शहीद हुए गंगानगर निवासी राकेश ढोभाल के परिजनों की मदद के लिए सरकार के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं। रोटरी क्लब ऋषिकेश ने भी आर्थिक रूप से मदद करते हुए शहीद के परिजनों को 51,000 रुपए का चेक सौंपा है। क्लब के सदस्यों ने भविष्य में और मदद करने का आश्वासन परिजनों को दिया है। इसी के साथ क्लब के सदस्य हरिओम प्रसाद ने अपने अस्पताल में शहीद के परिजनों का बीमारी के दौरान निःशुल्क इलाज करने का दावा भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता और आश्रित को पात्रता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर चुके हैं। आज बड़े ही दुख का और बहुत ही गमगीन विषय है। हमारे ऋषिकेश का एक सपूत बॉर्डर पर शहीद हो गया। हम लोग इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। रोटरी क्लब के सभी सदस्य हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। आदमी की क्षतिपूर्ति तो अब नहीं हो सकती है, भगवान के पास चले गए हैं वो, पर इस परिवार को हम ये दिलासा दिलाने आज आए हैं कि रोटरी परिवार की तरफ से इनको सदैव डॉक्टर प्रसाद हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आज हमने परिवार को 51,000 रुपये का चेक उनकी बच्ची की एजुकेशन के लिए भी दिया है और भविष्य में भी हमने इनसे वायदा किया है कि जब तक उसकी एजुकेशन चलेगी। मिले हैं तो हमने इनको बताया है कि यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड आगे आजीवन इनको कभी भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा हॉस्पिटल प्रसाद हॉस्पिटल सबसे नज़दीक में है इनके, तो उस तरह की हम लोग सारी सुविधाएं उनको प्रदान करेंगे। क्योंकि सच में ये अपने आप में दुख का विषय है कि जिस तरह से पूरा देश उस समय दिवाली मना रहा था तो वो वीर शहीद दिवाली के दिन पे उनसे लड़ रहा था, तो ऐसे में हम सभी लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया से ऋषिकेश पहुंचने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को त्रिवेणी घाट पर मां गंगा के धार्मिक महत्व को जानना अब और आसान हो जाएगा, जिसके लिए ऋषिकेश प्रशासन अब त्रिवेणी घाट पर मां गंगा का अवलोकन केंद्र निर्माण करने का प्रस्ताव जारी किया है। इस योजना को पर काम करना नगर निगम ने शुरू भी कर दिया है, जिसके चलते महापौर अनीता के साथ नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह ने नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थान चिन्हित कर लिया है। यहाँ पर ये त्रिवेणी का संगम है और ये पूरे ऋषिकेश की और देश विदेश की हृदय स्थली है। यहाँ पे हम गंगा अवलोकन केंद्र बनाने की हमारी योजना है कि यहाँ के हमारी नई जो आने वाली पीढ़ी है और जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको गंगा का महत्व और गंगा की स्वच्छता किस प्रकार से हमको रखनी है उसका आज यहाँ पर निरीक्षण करा। स्थान हमने
चयनित कर दिया है, उसकी अब DPR बनाएंगे। DPR बना के नमामि गंगे को देंगे और नमामि गंगे वहाँ पर एक अवलोकन केंद्र बनाएगा जिसमें कि गंगा का क्या महत्व है, गंगा का उद्गम स्थल से लेकर पौड़ी में तैनात डॉक्टर विनोद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अस्पताल में एक परिजन अपने बच्चे का इमरजेंसी में उपचार कराने पहुंचे थे तो वहां मौजूद डॉक्टर विनोद बच्ची का इलाज सही से नहीं कर पा रहे थे। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर नशे में होने का आरोप लगाया है। बच्चे का इलाज सही से ना हो पाने पर गुस्साए परिजनों ने नशे की हालत में धुत डॉक्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं CMS ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर विनोद से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर साहब आप कर क्या रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप तीसरी बात जो है कोई वो उन्होंने कुछ नशा किया था और वो जो है उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन और जो है हमने जो है उसकी इंक्वायरी करवा दी और हमने जो है उसी के आधार पे जो है जो भी होगा उसको उस पर उधम सिंह नगर से अगली खबर है जहां पर कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। कांग्रेस प्रदेश सचिव के साथ हुई बर्बरता को लेकर ये नाराजगी जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री के विरोध को लेकर पुलिसकर्मी ने पिटाई दरअसल कर दी थी। दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। नंदलाल जी हमारे जो पेड़ के प्रत्याशी रह चुके हैं रुद्रपुर से, वो काले झंडे लेके देवेंद्र सिंह रावत को दिखाने गए थे, तो उसके कारण से बिना बात के पुलिस वालों ने उनको मारा। क्या इस देश में अब प्रोटेस्ट करना भी अलाउड नहीं है हमें? रुड़की में भूमाफिया अब नदियों को भी अपने कब्जे में करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब नदी के किनारे पर कॉलोनियां काट डाली गईं और ऊंचे दामों पर प्लॉटिंग कर बेची भी जाने लगी। इसके अलावा नदी की ही रेत को उठवाकर कॉलोनी का भराव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य कराया जा सकता है, पर भूमाफिया नदी के किनारे ही कॉलोनी काटकर अनजान लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। ऐसा काम हुआ है उस पर हम अपने स्टाफ के थ्रू उसकी पैमाइश कराएंगे और हमें अगर पाया जाता है कि वहाँ पे गलत तरीके से कॉलोनी काटी गई है तो उस काम को रुकवाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन्हें जो भी सज़ा है वो दिलाया जाएगा। ऐसा काम हुआ है उस पर हम अपने स्टाफ के थ्रू उसकी पैमाइश कराएंगे और हमें अगर पाया जाता है कि वहाँ पे गलत तरीके से कॉलोनी काटी गई है तो उस काम को रुकवाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उन्हें। हरिद्वार में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर गन्ने की फसल खाने आए हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। खेत में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से दरअसल हाथी टकरा गया था। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल गन्ने की फसल खाने एक हाथी गया हुआ था और बताया जा रहा है कि खेत में लगा जो विद्युत ट्रांसफार्मर था उससे हाथी टकराया और इस हादसे में उसकी जान तक चली गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।